Hello, my dear students. Good morning. My dear students, as you know, we started our English Unit 5. Okay, our English subject Unit 5. So, we finished our Activity 1 and Activity 2. Okay, and also I will send you all the question answers of Activity 1, 2. Okay, so today I am going to teach you our Activity 5. Okay, so let's start. So, in your English textbook, page number 39, Activity 5. Okay, so let's start. Follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud as your teacher asks to do. Okay, so ये एक रूटीन है आपका, गुड रूटीन. ओके, आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए. रूटीन वर्क जो आप सुबह से रात तक जो रूटीन वर्क आपका होता है, सो आपका गुड रूटीन वर्क कैसा होना चाहिए, अच्छा रूटीन वर्क आपका कैसा होना चाहिए, ये आपको इस लेसन से समझ में आएगा. सो प्लीज़ पे अटेंशन, अच्छे से ध्यान देना एंड केयरफुली. ओके. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड. ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? यश. तो ये आपको इसका जो रूटीन वर्क है वो आपको शेयर कर रहा है. तो आप इसका रूटीन वर्क कैसा है आप देखेंगे. अगर आपको अच्छा लगा तो आपको भी इससे फॉलो करना चाहिए. ठीक है ना. सो यश आपको उसका रूटीन वर्क शेयर कर रहा है. ओके, इसका नाम क्या है? माय नेम इज़ यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड. वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है. आई एम अ हेल्दी बॉय. वो एक हेल्दी बॉय है. एंड ऑलवेज फॉलो हाइजीन टिप्स दैट माई पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव सजेस्टेड मी. वो हमेशा वो एक हेल्दी बॉय है और हमेशा हाइजीन टिप्स फॉलो करता है. जो भी उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स उसको सलाह देते हैं वो फॉलो करता है. आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन विथ ऑल ऑफ यू. आई होप यू विल लाइक इट. तो वो ऐसा बोल रहा है कि मैं मेरा जो रूटीन है सुबह से शाम तक वो जो कार्य करता है वो आपसे वो शेयर कर रहा है. ओके, आई होप यू विल लाइक इट. और वो ऐसा आशा करता है कि आपको वो अच्छा लगेगा. ओके. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. वो रोज़ सुबह में जल्दी 6 बजे उठ जाता है मॉर्निंग में. अर्ली मॉर्निंग 6 AM को वो उठ जाता है. देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन. उसके बाद वो गार्डन में वॉक के लिए जाता है ना, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए वो गार्डन जाता है. एंड एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज भी करता है. आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. वो रोज़ अपने टीथ को ब्रश करता है इन द मॉर्निंग. है ना, रोज़ ब्रश करना चाहिए, अच्छी बात है. I brush my teeth every day in the morning. I take bath every day. I wash my hands and mouth before eating. क्या बोल रहा है? I take bath every day. मैं रोज़ स्नान करता हूँ. I wash my hands and mouth before eating. मैं मेरे हाथ को और मेरे माउथ को वॉश करता हूँ अच्छे से. Before eating, खाने के पहले. खाने के पहले मैं मेरे हाथ को और फेस माउथ को अच्छे से वॉश करता हूँ. आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. टॉयलेट के बाद वो हमेशा अपने हाथ को सोप से अच्छे से वॉश करता है. I trim my fingers nails regularly. I trim
माई फिंगर्स नेल रेगुलरली, वो रेगुलरली अपने उंगलियों के नाखून को अच्छे से ट्रिम करता है, नाखून काटता है रेगुलरली, है ना। नाखून बढ़ जाने से क्या होता है, नाखून में जर्म्स आ जाते हैं ना, नाखून गंदे हो जाते हैं, जर्म्स बढ़ जाते हैं उसमें, फिर वो आपके पेट में चला जाता है। इसलिए आपको रेगुलरली नेल्स को ट्रिम करना चाहिए। माई मदर वॉशेज माई क्लोथ्स रेगुलरली, वो बोल रहा है कि मेरी मम्मी मेरे क्लोथ्स को रेगुलरली वॉश करती है। आई ऑलवेज हैव बैलेंस्ड डाइट विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो क्या बोल रहा है, मैं हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेता हूँ, लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर, मैं हमेशा अच्छा संतुलित आहार खाता हूँ, है ना। अच्छा बैलेंस्ड डाइट में संतुलित आहार अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए संतुलित आहार खाना चाहिए, ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाओगे तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी आपके शरीर में, जो भी कोई भी आपको हानि नहीं होगी, है ना। और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। तो उसके लिए आपको संतुलित आहार लेना ज़रूरी है और आपको लॉट्स ऑफ वाटर भी पीना चाहिए, है ना। सो आपका जो शरीर है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा। आई ईट लेस जंक फूड, और वो बोल रहा है कि मैं बहुत लेस मतलब कम जंक फूड खाता हूँ, मतलब जो बाहर का जो फूड होता है ना, बर्गर होता है या जो भी ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, वो सब पिज़्ज़ा जो भी जंक फूड होता है वो बहुत ही कम खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, कम खाना चाहिए, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, है ना। आई वॉच टीवी फ्रॉम अ सर्टन डिस्टेंस, और मैं जब भी टीवी देखता हूँ ना, दूर से डिस्टेंस रख के दूर से टीवी देखता हूँ, नज़दीक से नहीं देखता। आई ऑलवेज रीड इन एडिक्वेट लाइट, आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन, आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। वो क्या बोल रहा है, आई ऑलवेज रीड इन एडिक्वेट लाइट, जो प्रकाश होता है ना वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट लाइट में, प्रकाश में वो रीड करता है। मीन्स जो भी पढ़ने का होगा उसको, जो भी पढ़ाई करता है वो एडिक्वेट लाइट में वो करता है। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन, मैं मेरे घर के अराउंड का जो एरिया है उसको हमेशा मैं क्लीन रखता हूँ, मेरा जो घर का जो पर्यावरण है वो हमेशा मैं क्लीन रखता हूँ, है ना। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग, और मैं शाम को जल्दी सो जाता हूँ। तो हमेशा ये बहुत अच्छा रूटीन वर्क है इसका, तो आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको ये रूटीन हमेशा फॉलो करना चाहिए ताकि आप भी इस यश के जैसा हेल्दी बॉय होना चाहिए ना। तो आपको भी अगर इसके जैसा हेल्दी होना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है, आपको भी ये रूटीन वर्क फॉलो करना चाहिए, है ना। सो एक्टिविटी 6, डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू, हाउ डू यू फाइंड द रूटीन ऑफ यश। आपको कैसे लगा ये यश का जो रूटीन वर्क है वो आपको कैसे लगा। What similarities or differences do you find in your routine and that of routine of यश। आपका जो रूटीन वर्क है और ये जो यश का जो रूटीन वर्क है यहाँ पे, इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, मतलब क्या अलग लग रहा है और क्या सिमिलैरिटीज़, क्या सेम लग रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। Which things do you want to adopt from routine of यश, मीन्स ये जो यश का जो रूटीन वर्क है ना, इसमें से आप कौन सा आपको रूटीन अच्छा लगा और आप कौन सा रूटीन वर्क आप
आप अपने आप पे लेना चाहोगे, अडॉप्ट करना चाहते हैं। What are the other things that you want to suggest यश? आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो यश को कि आपको क्या करना चाहिए? अदर थिंग्स, जो भी अच्छा हैबिट है वो आपको सजेस्ट आप कर सकते हो यश को। What kind of routine does your friends follow? आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं? हाउ डज़ योर रूटीन डिफर्स फ्रॉम रूटीन ऑफ योर फ्रेंड? आपका रूटीन और आपके फ्रेंड का रूटीन में क्या फ़र्क है वो आपको बताना है। ये आपका जो पर्सनल आपका रूटीन है इस बारे में है, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, सो एक्टिविटी ये देखो बी है, हाउ इज़ योर रूटीन लाइक, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो एंड शेयर विथ योर टीचर्स। ये जो भी है एक्टिविटी 7, ये सब मैं आपको PDF सेंड करूँगी इसका। सो अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक्टिविटी 8 आज हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा पोएम है, आप एंजॉय करोगे। ओके, एक्टिविटी 8, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट। ये बहुत ही अच्छा पोएम है बच्चों, आपको ये इससे बहुत ही सीख मिलेगी, है ना? तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। ट्राई अगेन। ओके, एक्टिविटी 8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 41। ट्राई अगेन। सो रीड द फॉलोइंग पोएम एंड एंजॉय इट। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मीन्स क्या? आपको कोशिश करना है। T is a lesson you should heed. हीड का मीनिंग क्या होता है? हीड मतलब आपको फॉलो करना है, ये आपको सावधान करता है। ये जो टी है ये लेसन, टी मीन्स ट्राई का ये जो लेसन है वो आपको सावधान करता है, आपको सावधान करता है कि आपको क्या सीखना है। तो ये एक केयर भी हो सकता है, टी आपका केयर भी करता है। सो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो आपको इस ट्राई अगेन के लेसन से आपको किस तरह से सावधान रहना चाहिए ये यहाँ पे लिखा है। ट्राई अगेन, कोशिश करो, अगेन एंड अगेन कोशिश करो। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। अगर एक बार में अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आप कामयाब नहीं हो पाते, ट्राई अगेन, आपको अगेन एंड अगेन फिर आपको कोशिश करना है, अगेन एंड अगेन आपको बार बार कोशिश करना है। वंस और ट्वाइस दो यू मे फेल, ट्राई अगेन। एक बार दो बार अगर आप फेल होते हो, अगर आप नाकामयाब होते हो, आप कामयाब नहीं हो पाते हो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। श्योर मतलब सही में आपको लास्ट में आपको प्रिवेल मिलेगा, मीन्स जीत मिलेगी। अगर आप कोशिश करोगे तो सही में लास्ट में आपको एट लास्ट आपको जीत मिलेगी। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको जीत आपको हासिल होगी। ट्राई अगेन, कोशिश करो। इफ़ यू स्ट्राइव, टी इज़ नो डिस्ग्रेस। स्ट्राइव मतलब कोशिश, स्ट्राइव का मीनिंग क्या होता है? कोशिश करना। अगर आप कोशिश करते हो, टी इज़ नो डिसग्रेस, टी आपको कभी अपमान नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको कोशिश अगर आप करोगे तो आपको टी कभी अपमानित नहीं करेगा। दो वी मे नॉट विन द रेस, दो वी मे नॉट विन द रेस, अगर आप दौड़ में
दौड़ आप जीत नहीं पाते हो, ये जो रेस है अपनी लाइफ का, ये जो रेस है, रेस में अगर आप जीत नहीं पाते हो, मे नॉट विन द रेस, अगर आप दौड़ जीत नहीं पाते हो, वॉट शुड यू डू इन दैट केस, आपको इस केस में क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको लगता है कि आपका जो टास्क है, जो कार्य है वो हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, तो फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, मतलब टाइम मतलब वक्त जो होता है ना, वक्त आपको उसका इनाम देगा। ट्राई अगेन, अगर आप कोशिश करते रहोगे ना, तो एक दिन ना एक दिन जो वक्त है ना, आपको उसका इनाम ज़रूर देगा, इसलिए आपको ट्राई करना है। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, मीन्स ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, जो काम दूसरे लोग कर सकते हो, विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, मीन्स अगर जो काम दूसरे लोग कर सकते हो, क्या वो काम आप अपने कोशिश से, अपने पेशेंस से नहीं कर सकते, है ना? अपने धैर्य के साथ आपको ये काम करना है। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं, तो आप अपने धैर्य से ये काम नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ये खाली ये रूल आपको ध्यान में रखना है ना? केवल इस नियम को अगर आप ध्यान में रखोगे ना और कार्य करोगे, ट्राई करोगे, तो आपको जीत मिल सकती है। आप ट्राई अगेन, कोशिश करो, आपको यू विल बी विन, आप जीत पाओगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका ये एक पोयम है, आपको समझ में आया? ट्राई अगेन, ओके। ये आपका बहुत ही अच्छा पोयम है, आपको इस पोयम को अच्छे से रीड करना है और लिखना है आपके नोटबुक में और समझना है, ठीक है? और ये जो पोयम है ये किसने लिखा है? एनोनिमस, ये एनोनिमस ने मीन्स ये पोयम लिखी है। नाउ डू द फॉलोइंग टास्क, ये जो टास्क है ना, ये मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। और आज हम इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, ओके। थैंक यू।